हेलो एवरीवन, दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करेंगे मराठा एम्पायर के बारे में और इसमें भी एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे, वो है शिवाजी। तो शिवाजी कैसे छत्रपति बने, हम इस वीडियो में समझेंगे कि शिवाजी जो है छत्रपति कैसे बन पाए। आज जो हम छत्रपति शिवाजी को जानते हैं तो वो छत्रपति कैसे बने, तो इन चीज़ को समझेंगे। जब मराठा एम्पायर स्टार्ट होता है तो वो इनिशियली जो है ये जो साउथ वाले रीजन है पुणे, यहाँ से स्टार्ट होता है और जो है जब ये पीक पे चलता है तो ये देखिए आज के पूरा गुजरात और पूरा पाकिस्तान, ये रीजन से लेकर के उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, कर्नाटका, ये पूरे रीजन को जो है कॉन्क्वर कर लेते हैं जब ये पीक पर होते हैं। तो हम पूरे मराठा एम्पायर की राइज जो को पढ़ेंगे, जब समझेंगे जो शिवाजी से रिलेटेड है और शिवाजी जो है हमें छत्रपति के रूप में कैसे दिखते हैं, तो उन चीज़ को हम समझेंगे। तो ये बात तब स्टार्ट होती है जब भोंसले और जीजाबाई के घर एक बच्चा पैदा होता है 1630s को, जिसका नाम रखा जाता है शिवाजी महाराज। शिवाजी रखा जाता है। उनके पिताजी पुणे के ज़मींदार होते हैं, तो उनको अपने पिताजी से 1637 यानी 1637 में अपने पिताजी से जागीर मिल जाती, ज़मीन मिल जाते हैं जो कि इनहेरिटेड करके मिलते हैं। तो उनका पिताजी के बारे में अगर बात करें तो उनके पिताजी हैं साहब भोंसले। तो वो पहले से जो है मुग़ल, अहमदनगर का सुल्तान और बीजापुर के सुल्तान के अंदर जो है मिलिट्री आर्मी का कमांडर के रूप में, यानी फ्यूडल लॉर्ड के रूप में जो है सर्विसेज दे चुके रहते हैं शिवाजी के पिताजी। और यहाँ से जो है धीरे धीरे शिवाजी के पास कमान आता है और शिवाजी को 37 में जो है पूना की जागीर मिलता है और शिवाजी जो है बीजापुर के किंगडम पे अटैक करता है 1657 में और यहाँ से उनका राइज स्टार्ट होता है शिवाजी का। और 1657 तक जो है मराठा और मुग़ल की दोस्ती अच्छी से रहती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ पीसफुल रिलेशन में रहते हैं मुग़ल्स के साथ। देन जो है एक घटना होता है कि मार्च 57 में 1657 में शिवाजी का 2 आदमी जो है मुग़ल टेरिटरी जो अहमदनगर के आसपास होता है तो उस एरिया पे रेड करते हैं। तो शिवाजी का कन्फ्रंटेशन अब मुग़ल से होने वाला है, क्योंकि मुग़ल के टेरिटरी पे शिवाजी के 2 ऑफिसर ने जो है रेड मार दिया। तो ये औरंगजेब को कतई बर्दाश्त नहीं होने वाला है और औरंगजेब यहाँ से जो है रिटेलिएट करेंगे। और औरंगजेब जो है स्टार्टिंग में जो पहले शिवाजी को उतना भाव नहीं देते थे, अब शिवाजी के पावर को समझेंगे और शिवाजी के साथ जो है डायरेक्ट दक्कन में कन्फ्रंट करने आएंगे। अपने जो है गवर्नर भेजेंगे, दक्कन के गवर्नर। तो दक्कन के गवर्नर होता है शाइस्ता खान। तो शाइस्ता खान काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं और औरंगजेब जो है दक्कन के गवर्नर जो शाइस्ता खान होता है उसको भेजता है शिवाजी को कैप्चर करने के लिए। अल्थू शिवाजी जो है वो कैप्चर नहीं होते हैं, शाइस्ता खान के जो बेटे हैं उनका मर्डर कर देते हैं और शाइस्ता खान को खुद इंजर्ड, उनके हाथ काट के जो है भाग जाते हैं। और ये जो है शिवाजी और शाइस्ता खान जो दक्कन के गवर्नर है, औरंगजेब का जो गवर्नर है दक्कन में 1663 में, मतलब 1663 में ये कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है शिवाजी और शाइस्ता खान का। एंड 1665 में जो है ये चीज़ चलता रहता है और 1665 में एक घटना देखने के लिए मिलती है जहाँ पे राजपूत राजा होते हैं, राजा जयसिंह मेवाड़ का। तो राजा जयसिंह जो होते हैं वो आते हैं नेगोशिएट करने के लिए शिवाजी से। तो राजा जी से जयसिंह क्यों करेगा नेगोशिएट शिवाजी से, तो राजा जयसिंह को भेजते हैं औरंगजेब भेजते हैं राजा जयसिंह को कि आप जाओ शिवाजी से नेगोशिएट करो और उनसे एक कोई ट्रीटी करो, समझौता करो। तो उन दोनों के बीच में जो है औरंगजेब के पक्ष साइड से आते हैं राजा जयसिंह और शिवाजी, एक ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो 1665 में होता है। ये काफ़ी फेमस ट्रीटी है। इस ट्रीटी के जो बाद जो है शिवाजी को एक नॉमिनेट जो है रूलर मान लिया जाता है दक्कन में, साउथ में। और यहाँ पे शिवाजी जो पहले 35 फोर्ट जीते रहते हैं, तो उस 35 फोर्ट में जो है अब 23 फोर्ट जो है वो दे देंगे, किसको दे देंगे, मुगल्स को दे देते हैं 23 फोर्ट और 22 फोर्ट रह जाता है शिवाजी के पास। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रहा होता है। देन इसके साथ होता है कि शिवाजी को जो मुग़ल है
मुग़ल बादशाह जो औरंगज़ेब है वो अपने दरबार में बुलाते हैं। तो शिवाजी सबसे पहला सस्पिशियस फील कर रहे थे कि हम बिलीव करें औरंगज़ेब पे या फिर नहीं करें। तो हमने जो देखा था प्रीवियस स्लाइड में, राजा जयसिंह जो मेवाड़ के राजा थे, तो उनके बेटा जो है अमर सिंह टू जो है वो एश्योरेंस दिलाते हैं कि भाई साहब आप चलिए, हम आपको गारंटी देते हैं। मेवाड़ का कौन है? अमर सिंह, जयसिंह का जो बेटा है, वो गारंटी देता है और प्रपोजल देता है शिवाजी को कि आप औरंगज़ेब के दरबार में चलो, आपको इनवाइट किया गया है। जाता है, लेकिन औरंगज़ेब जो है शिवाजी के साथ ये करता है कि शिवाजी को बुलाता तो है लेकिन उनके साथ बैठ के बात नहीं करता है। मनसबदार बाकी जो लोग होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड, तो उनके तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, उनकी लाइन पे खड़ा कर दिया जाता है। और ये घटना होती है 12 मई 1666 में। और शिवाजी अपने आप को काफ़ी जो है ह्यूमिलिएट फील करते हैं और जो है काफ़ी गुस्सा आता है उनको। और इसी के साथ जो है ये घटना होने के बाद शिवाजी को जो है हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है आगरा के फोर्ट में फौलाद खान के द्वारा। तो औरंगज़ेब जो है उसका इंसल्ट करता है और शिवाजी जो है रिटेलिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं। तो इसी के कारण जो है उनको कैद कर लिया जाता है छत्रपति शिवाजी को आगरा में कोतवाल आगरा जो है वहाँ पे फौलाद खान के अंडर हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है शिवाजी को। तो ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रहते हैं और इनका जो है बर्थ डे आने वाला होता है। तो ये बोलते हैं कि हमें बर्थ डे अपना सेलिब्रेट करना है। ऐसे तो हम है नहीं कि हम राजा हैं तो हम सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से, और जो हमारे जो प्रजा होती हैं या फिर चीज़ें होते हैं तो उनको हम सामान गिफ्ट में भेजते हैं। तो बड़े बड़े टोकरे इस टाइप की चीज़ें आया गिफ्ट के टाइप में। और जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो शिवाजी ने पहले से मैनेज कर रखा था और कुछ ऑफिसर्स को ब्राइब दे रखा था, घूस दे रखा था आगरा के फोर्ट में ही, और वहाँ से आगरा से एस्केप होने में उनको मदद मिला। जब ये आगरा से एस्केप हुए शिवाजी, तो जब वो अपने रायगढ़ गए तो रायगढ़ में अपने आप को राजा घोषित कर दिया, क्योंकि उनके पास टेरिटरी था, आर्मी था, और वो काफ़ी जो है ऑप्टिमिस्टिक थे और काफ़ी करेजियस थे। तो 1674 में 1674 में जो है शिवाजी अपना कोरोनेशन करते हैं छत्रपति के नाम पे, और रायगढ़ के महाराष्ट्र में उनका जो फोर्ट होता है वहाँ पे, और रायगढ़ को अपना कैपिटल डिक्लेयर कर देते हैं। और शिवाजी जो है अपने आप को यहाँ से छत्रपति शिवाजी कहलाते हैं। तो छत्रपति पहले शिवाजी थे 1630 से लेकर के 1674 तक वो शिवाजी थे, लेकिन अब 74 के बाद वो टाइटल एज्यूम कर लिए छत्रपति। तो 1674 के बाद जो है शिवाजी अब छत्रपति शिवाजी कहलाएंगे। तो यहाँ से मराठा अम्पायर का फाउंडेशन स्टार्ट हो गया है, जिसको कौन रखा है? शिवाजी ने रखा है। शिवाजी ने मराठा अम्पायर की शुरुआत कर दी है। कब? 1674 में स्टार्ट हो गया मराठा अम्पायर, यानी मराठा साम्राज्य की स्टार्ट हो गई है। और शिवाजी जो है साउथ का एक्सपेडिशन करते करते जो है उसके बाद साउथ में काफ़ी टेरिटरी उसने कब्जा किया और साउथ को जीता, ठीक। और 1680 में जो है 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है। तो शिवाजी जो है छत्रपति के नाम पे कोरोनेटेड होते हैं। वो 1674 में छत्रपति शिवाजी बन जाते हैं। और जब शिवाजी का डिमाइस हो जाता है तो उनके बाद जो उनके राजा कैसे गद्दी चलाएंगे पे बैठेंगे और कौन राजा बनेगा, तो ये सारी चीज़ें। तो शिवाजी जो है 1680 तक तो रूल करते हैं, और उनके बाद जो है आते हैं संभाजी आते हैं। संभाजी 1680 से 1689 में आते हैं। फिर इसको जो है मार दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। तो इसके बाद राजा बनते हैं राजाराम बनते हैं। राजाराम 1669 से 17 तक राजा बनते हैं। फिर जो है इसी टाइम पे संभाजी को मार दिया जाता है। इनके बेटा होता है साहू, जो माइनर होते हैं, और जो वाइफ होते हैं इनके संभाजी के, इनके कैप्चर कर लिया जाता है। औरंगजेब अपने यहाँ पे हाउस अरेस्ट में रखते हैं। देन राजाराम 1689 से 1700 तक रूल करते हैं। फिर शिवाजी 2 बनते हैं 1700 से 1707 तक जो है रूल करते हैं। जब यहाँ इनके बेटे जो रिलीज होंगे साहू जी फर्स्ट जब रिलीज होंगे, उसको जो है मुग़ल औरंगजेब जब मर जाएगा फिर उसके जो है सक्सेसर आएंगे तो वो रिलीज करेंगे।
और इसका हेल्प करेगा साहू जी को रिलीज होने में। बालाजी विश्वनाथ जो पहले पेशवा हैं, तो 1707 से 1749 तक ये रूल करते हैं। फिर तो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है जब पेशवा सिर्फ आ जाते हैं, तो मराठा एम्पायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है जब ये पेशवा एरा आ जाते हैं। तो बहुत सारे प्रोमिनेंट पेशवा हुए हैं, जिसमें बालाजी विश्वनाथ हुए जो पहले पेशवा रहे, फिर बाजीराव जिसे बाजीराव मस्तानी कहा जाता है। तो इन लोगों ने जो है मराठा एम्पायर को पीक पे पहुंचाते हैं, जो कि स्टार्टिंग में ये मराठा एम्पायर कुछ एरिया होता है, और यहाँ पे जो है मराठा एम्पायर अब देखिए रेड कलर में दिख रहा है जो काफ़ी पीक पे है। तो इस तरीके से जो है मराठा जो है एक किंगडम के रूप में इवॉल्व होता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है 1674 में जो शिवाजी स्टार्ट करते हैं, और 1818 तक तब तक चलता रहता है जब जब बाजीराव सेकंड जो है ब्रिटिशर से हार जाते हैं, तब यहाँ पे इस एम्पायर को ख़त्म कर दिया जाता है, पेशवा से भी हटा दिया जाता है, और मराठा एम्पायर भी धीरे धीरे बहुत डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको जो है मराठा से रिलेटेड भी जो पूरी वीडियो देखने हैं, पेशवाशिप से रिलेटेड भी, तो हमने क्लासेस में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, और इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।